आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साखी, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। देखिए, इस दोहे में बताया गया है सच्चा सतगुरु का मीन है सच्चा गुरु, सच्चे ज्ञान वाला गुरु। कबीरदास जी दोहे में कहते हैं कि वो वेदों में दिए गए ज्ञान तथा संसार के ज्ञान अर्थात मनुष्यों के द्वारा उनके अनुभवों के ज्ञान का सहारा लेकर भव सागर से पार होना चाहते थे। वे अपने समय के प्रचलित हिंदू परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर आगे चलकर उन्हें सद्गुरु अर्थात सच्चा गुरु मिला। उसने उनके हाथ में सच्चे ज्ञान का दीपक दे दिया, जिससे सभी भ्रम मिट गए और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि वो वेदों में दिए गए ज्ञान तथा संसार के ज्ञान अर्थात मनुष्य के जो अनुभव थे उससे प्राप्त ज्ञान का सहारा लेकर वे भव सागर से पार होना चाहते थे। वे अपने समय में हिंदू प्रचलित परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे। कुछ समय व्यतीत होने पर आगे चलकर उन्हें सद्गुरु अर्थात सच्चा गुरु मिला। उसने उनके हाथ में क्या है सच्चे ज्ञान का दीपक दे दिया, जिससे सभी भ्रम क्या थे मिट गए, दूर हो गए और ईश्वर तक पहुंचने का भ्रम स्पष्ट ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। देखिए, दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है जो कि पूछा जाता है। अब देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, आंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, देखिए पहले तो आप वर्षा का मीन है वर्षा, आंतरिक का मीन है अंदर का, हरि भई का मीन है हरी भरी हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर का प्रेम बादल जब ईश्वर प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरस गया, जब ईश्वर के प्रेम का जो बादल है वो हमारे ऊपर बरस गया, तब हमारा मन अंदर तक भीग गया। हमारा मन क्या है अंदर तक भीग गया और आत्मा क्या है हमारी आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। जब ईश्वर का प्रेम मुझे मिला, जब ईश्वर का प्रेम मुझे मिला, तब शरीर के बाहर अंग ही नहीं, जब ईश्वर का प्रेम मुझे मिला तो क्या है शरीर के बाहर के अंग ही नहीं बल्कि आत्मा भी अंदर से सिक्त हो गई। वर्षा कम नहीं हुई थी। कम होने से क्या होता है, वर्षा कम नहीं हुई थी। कम होने पर ज़मीन ऊपर से भीगती है, अधिक होने से ज़मीन अंदर तक पानी पहुंच जाता है और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की ऐसी वर्षा हुई, ईश्वर की ऐसी वर्षा हुई जिससे मन प्रेम रस में सराबोर हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। प्रस्तुत साखी में कवि सद्गुरु से मिलने से पहले क्या थे स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। पहले वे लोक आचारों तथा वेद मार्ग के अनुयायी थे। सद्गुरु मिलने के बाद उन्हें लोकाचारों तथा वेद की मान्यताओं पर विचार किया तथा उन्हें ठीक लगा उसे स्वीकार किया, शेष को नकार दिया, त्याग दिया। देखिए, ये दोहा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड में पूछे जाता है। इसे अच्छे से एक दो बार आपको समझ में आ गया होगा।